In this question, a uniform ring of mass m radius r and center C lies at rest on a smooth horizontal surface. The plane of the ring is horizontal. A point P on the ring is hit horizontally and it begins to move in a direction at 60 degree to PC. If magnitude of impulse is root 7 times mv, find the speed of point P just after ring is hit. तो इस क्वेश्चन का एक डायग्राम यहाँ पहले बना लेते हैं. तो डायग्राम में सपोज़ यहाँ पे एक रिंग है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और इसके किसी पॉइंट पे कुछ इम्पल्स अप्लाई किया जाता है. अब इम्पल्स जो भी अप्लाई किया जाता है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाता है. तो ये पूरा सिस्टम ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. तो हर एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, चाहे वो ये डायरेक्शन हो चाहे ये डायरेक्शन हो. यानी इसी प्लेन में, कहने का मतलब है कि इसी प्लेन में इस पर एक इम्पल्स अप्लाई किया गया. तो इम्पल्स जो अप्लाई किया गया, सपोज़ मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है P. तो दिस पॉइंट इज़ P और इसको मैं इससे एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ. ये है सेंटर C. तो सेंटर C हो गया यहाँ पर ये, और ये पॉइंट हो गया P. तुरंत इसके बाद में यहाँ पर इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस PC से, ये जो P पॉइंट है, तो इस PC लाइन से 60 डिग्री पे वो पॉइंट मूव करता है. तो सपोज़ ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल है 60 डिग्री. तो मैंने डायग्राम कुछ इस तरीके का डायरेक्शन बना लिया है कि ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से सीधे टाइप की हो गई है, जो हमारे विजुलाइजेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा इजी होगी. अब इसके बाद में आगे, तो P जो पॉइंट है उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इज अप्लाइड. मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो u के इक्वल है. अब इस पर जो भी इम्पल्स अप्लाई किया गया उसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में इम्पल्स अप्लाई किया गया है. कई लोग हो सकता है कि यू के डायरेक्शन में इम्पल्स मान लें. तो यू के डायरेक्शन में आप इम्पल्स नहीं मान सकते हो, क्योंकि जो इम्पल्स होता है उसे चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का. तो मैं अगर जो भी इम्पल्स अप्लाई किया गया होगा, इम्पल्स के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट. तो इम्पल्स का हमें एक जनरल डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम करना होगा. तो इम्पल्स का जो मैं डायरेक्शन यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, लेट से कि इम्पल्स का एक जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में है, और दूसरा कंपोनेंट सपोज़ मैं कुछ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ. तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया इम्पल्स का और ये इम्पल्स का वाई कंपोनेंट हो गया यहाँ पर. क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि इम्पल्स का डायरेक्शन पता नहीं है मुझे. इस पॉइंट की वेलोसिटी डायरेक्शन पता है, मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है. और इसके वजह से जो रिंग है उसमें कुछ रोटेशन आया होगा. सपोज़ मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ. तो ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इज अप्लाइड. u इज़ वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इज अप्लाइड. और इम्पल्स का कुछ इस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पर अज्यूम किया गया. अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो इम्पल्स है उसका मैग्नीट्यूड इतना है. तो इम्पल्स स्क्वायर करके स्क्वायर करना पड़ेगा, और अंडर रूट लेंगे तो रूट 7m भी होगा. तो मैं अंडर रूट नहीं ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 7m स्क्वायर v स्क्वायर. सपोज दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. इसके बाद में हमें कुछ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी यहाँ पे? तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के भी चाहें तो हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं. वी कैन अज्यूम टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास, लेकिन उससे वेरिएबल्स थोड़े और बढ़ जाएंगे यहाँ पर. तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंडिकेट करने के लिए मैं पी पॉइंट का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ. तो वेलोसिटी ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टोरियली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट पी, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे. मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है यहाँ पे कि वो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे. तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, प्लस वेलोसिटी ऑफ पी. तो विद रिस्पेक्ट टू पी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर पी और सी के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू पी सी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. तो इस वेलोसिटी के लिए हमें ओमेगा इंटू आर करना पड़ेगा, और पी यहाँ पर वी पी जो है यहाँ पे पी की वेलोसिटी है. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में पी की वेलोसिटी के हेल्प से लिख सकता हूँ यहाँ पे. तो पी की वेलोसिटी है यहाँ पे यू, और पी के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो उस केस में ओमेगा इंटू आर, क्लॉकवाइज मूवमेंट अज्यूम कर रहे हैं इसमें, तो ओमेगा इंटू आर का ये डायरेक्शन हो जाएगा. ये जो लाइन ज्वाइन की गई है पी और सी से, तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इस तरीके का ओमेगा इंटू आर हो गया यहाँ पर ये.
तो उससे ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल 30 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर ली है, और सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी इंडिकेट करने के बाद में मोमेंटम यहाँ पे रिंग का लिखा जा सकता है, रिंग का मोमेंटम कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। और सबसे पहले लीनियर और ट्रांसलेशन के लिए तो लीनियर और ट्रांसलेशन के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो एक्स डायरेक्शन में जो इम्पल्स यहाँ पे लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन का इम्पल्स यहाँ पे हो जाएगा जे एक्स, और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एक्स में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू, और ओमेगा आर का यहाँ पे जब कंपोनेंट किया जाएगा तो ओमेगा आर का कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा आर कॉस 30, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर √3/2। इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम देता हूँ यहाँ पर इसमें। फिर उसके बाद में अलोंग जब y में यहाँ पर लिखूँगा तो y में मैंने y को यहाँ पर नीचे ले रखा है इसमें, तो y और नीचे इसलिए ले रखा है क्योंकि ओमेगा आर वगैरह के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो भी नीचे की तरफ ही आएंगे, तो हमें ज़्यादा माइनस में नहीं जाना पड़ेगा फिर। तो जे वाई इज इक्वल टू, वो कैसे भी लिया जा सकता है, मैंने थोड़ा सा पहले से सोच रखा था इस बात को, इसलिए मैंने कुछ ऐसे लिया इसको। तो जे वाई इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में ओमेगा आर का कंपोनेंट आ जाएगा ओमेगा आर साइन 30, और वो हो जाएगा ओमेगा r/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लीनियर के बाद में अब अगला नंबर यहाँ पर एंगुलर का है, ओमेगा एंगुलर इम्पल्स भी यहाँ पर आया जिससे एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ इसका। तो एंगुलर इम्पल्स तो एंगुलर के लिए इसमें आगे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप कि एंगुलर इम्पल्स, तो एंगुलर इम्पल्स जे एक्स और जे वाई को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जे एक्स के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर है, ये आर साइन 60 होगा, तो जे एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर साइन 60, तो √3/2 इंटू आर, और इसका जो भी सेंस होगा क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पर हमने भी क्लॉकवाइज एज्यूम कर रखा ओमेगा को, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया है। लेकिन जो जे वाई है, जे वाई को अगर आप यहाँ पर इसका देखोगे तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो, और ये नीचे की तरफ है ये वेक्टर, तो आर क्रॉस जे वाई जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसका जो इम्पल्स है वो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो जे वाई, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके साथ में एक माइनस को अटैच कर लिया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r/2 होगा। तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, तो आई यहाँ पर या आई सेम इंटू ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट इज़ रिटर्न अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आई सेम इंटू ओमेगा आ जाएगा, तो आई सी एम यहाँ पर हो जाएगा mr² मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आर वगैरह कैंसिल होंगे यहाँ पर इसमें, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद में दिस इक्वेशन विल बिकम √3jx माइनस जे वाई, 2 उधर चला जाएगा तो 2mr ओमेगा। अब यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस रिक्वायर्ड थी वो सभी इक्वेशंस हमने बना लिए। इन सभी इक्वेशन से हमें फाइनली यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एम वी, जो भी गिवन वेरिएबल्स थे उसके टर्म्स में। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है एक बार मैं उसके बारे में भी यहाँ पर आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओमेगा को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ओमेगा को एलिमिनेट कर लें, और उसके बाद में आपके देखिए जो पहली इक्वेशन है उसमें जे एक्स जे वाई आ रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो है वो यू के टर्म्स में आ जाए। अगर ये यू के टर्म्स में आ जाएगा तो यू फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो जे एक्स और जे वाई को आप यू के टर्म्स में ले आओ, उसके लिए यहाँ पर आगे की सारी मेहनत है इसमें। तो पहला यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 में आप ओमेगा को डायरेक्टली जे वाई के टर्म्स में ला सकते हो, तो इन दोनों का यूज़ करके मैं यहाँ पर ओमेगा आर वगैरह जो भी टर्म्स हैं उनको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर m ओमेगा r/2 ये जो कंप्लीट है ये m ओमेगा r/2 की जगह यहाँ चला जाएगा। तो 2 और 3 का अगर मैं यूज़ करूँ इसमें, 2 और 3 का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ 2 and 3, तो 2 and 3 m ओमेगा r/2 इज इक्वल टू जे वाई, m ओमेगा r/2 इज इक्वल टू जे वाई। 2 and 3 का यूज़ करते हुए यहाँ पे ये चेंज किया जा सकता है इक्वेशंस को। तो जे एक्स इज इक्वल टू एम यू, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, और m ओमेगा r/2 दिस इज जे वाई, तो जे वाई √3 हो जाएगा। तो इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होकर के थोड़ी अब सिंपल यहाँ पे लग रही है इसमें। तो इस इक्वेशन को आगे आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो जे एक्स माइनस जे एक्स प्लस जे वाई √3 दिस इज इक्वल टू एम यू। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये हो गई। अब इसके बाद में आगे ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें m ओमेगा r ये जो दिख रहा है, तो m ओमेगा r
यहाँ से आप देख सकते हो इसको 2jy लिखा जा सकता है, तो m ओमेगा r को मैं 2jy लिख लेता हूँ। तो 3 और 4 को अब के बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 को यूज़ करके √3jx माइनस jy दिस इज इक्वल टू m ओमेगा r को 2jy, तो ये हो जाएगा 4jy। इस jy को इधर लेकर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 5jy। तो यहाँ से jx और jy को कैलकुलेट किया जा सकता है, वो कितना आ जाएगा उसको अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। तो अगर आप jy कैलकुलेट करोगे तो ये √3/8 mu के बराबर आ जाएगा, और jx अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा 5/8 mu। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपना रोड मैप बनाया था उसी रोड मैप पे चलते हुए jx और jy कैलकुलेट कर लिए गए हैं। अब उसके बाद में अब फाइनली बस रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों को आप उठाओ और जो पहली इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। तो jx का स्क्वायर करोगे तो 25/64 ये आ जाएगा, jy का स्क्वायर करोगे तो 3/64 ये आ जाएगा, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया m² u², 7m² v²। ये पहली इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो m² विल बी कैंसल्ड, 25 + 3 28, और ये 7, ये 4 और यहाँ पे 16। तो उसके बाद में u² इज़ इक्वल टू 16v² एंड इट विल फाइनली गिव u इज़ इक्वल टू 4v। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।